Hello friends, welcome back in Only Physics classes. Today I am going to do a numerical and few topics for class 10th to lesson electricity. तो आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ टॉपिक्स जो देखेंगे वो टॉपिक मेरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए हम लोग आज क्लास 10th के लिए एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे और दो टॉपिक देखेंगे क्या होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास करके बोर्ड में हमेशा मैक्सिमम पूछा जाता है और ये 3 या 5 नंबर का बार बार पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेस्ट भी होता है तो उसमें भी पूछा जाता है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन को आपसे बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग, मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग, इलेक्ट्रॉन का छोटा छोटा टुकड़ा कितना होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 1 कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 सी चार्जेस, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, यानी कि एक क्वेश्चन को 3 डिफरेंट आइडिया में 3 डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है और तीनों का आंसर एक ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमको बस यही फाइंड करना है कि 1 कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। यहाँ 1 कूलम चार्ज जैसे लिखा गया है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे लिखा गया है 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि कितना इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए और हमको ये क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। तो 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप लोग ये जानते होंगे कि हमने बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज प्रेजेंट रहता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे। और यहाँ पे माइनस साइन लगाया जाता है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी प्रोटॉन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल रिवर्स है। दैट मीन्स प्रोटॉन का प्रॉपर्टी अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट होता है। बस प्लस माइनस यही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जो चार्ज का अमाउंट है वो टोटल कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट साइन का, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पता करना है ये कूलम में कितना चार्ज है, तो ये कूलम वाला पार्ट पहले लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट बाद में लिखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 4 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट पहले लिखेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन में कितना जो है आपके पास चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट पहले लिखेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 20 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 100 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 200 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 500 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये कूलम वाला पार्ट पहले लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1c, फिर 1c में इसे इंटू करेंगे, फिर जो है वही आ जाएगा। 1c में इसे इंटू करेंगे, यही क्वांटिटी मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब आपने पढ़ा होगा
1c इज इक्वल टू, आप श्योर पढ़े होंगे कि कोई भी अगर 1/x² है डिनोमिनेटर है, तो नोमिनेटर बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका पावर का साइन बदल जाता है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अगर 1/x का पावर -2 है तो फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x का पावर +2। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और इंटू 10 का पावर, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बनेगा, तो 10 का पावर +19 हो जाएगा। और ये इसको 1.6 है तो हम 16 और 0.1 डिजिट के बाद है तो बाई 1 लिख के और 1 0 लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे। वही अगर रहता 1.678 तो ये पॉइंट आपको देखिए 3 डिजिट के बाद है 1 2 3, तो हम इसको लिखेंगे 1678 बाई और 1 लिख के, और जितना डिजिट के बाद पॉइंट है उतना ही 0 लगाएंगे, 1 2 3 तो 1 2 3 लिख लेंगे। तो ये रहा आपको लिखने का आइडिया। और फिर यहाँ पे एक और जो है सेंट्रल क्वेश्चन ये हो जाता है कि थोड़ा बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब ये 10 नीचे रह जाएगा, कब ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो अगर 2/3/4 है, ये दोनों एक दूसरे से रेशनल नंबर है, तो इस कंडीशन में ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 × 4/3। लेकिन कभी कभी ऐसा अगर दे देता है कि ऐसा ना होके 3/2 रहे, 3/2 रहे, साथ में नीचे 2 रहे, तब ये 2 नीचे डिनोमिनेटर ही रह जाता है, तो इसको लिखेंगे 3/2 × 2, ऐसे लिखा जाता है। तो ये लिखने का तरीका आपको रहा। अब हम क्या करते हैं कि तब तो ये दोनों एक दूसरे में साथ में है, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी जस्ट लिखे हुए थे, तो 10 ऊपर जाएगा, तो 1c इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10/16 इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 18 इंटू 10 का पावर 1। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन ये है कि अगर मानते हैं कि आपका x का पावर लिखा है 4 इंटू x का पावर 3, तो इसको पढ़ते हैं पावर, 4 को पढ़ेंगे पावर और इसको पढ़ेंगे बेस। ये है पावर, ये है बेस। तो पावर इसका देखिए अलग अलग है पर बेस सेम है, इसका बेस x है, इसका भी बेस x ही है। तो अगर बेस जो है सेम है तो पावर को ऐड किया जाता है। तो हम इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3, फिर 7 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 19 है, तो 19 को 10 का पावर 18 और 10 का पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर 18 और 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 और 1 19 फिर आ जाएगा जो आना है। तो अब हम इसको 1c इज इक्वल टू लिखेंगे, ये 10 है और ये एक तो 10 है, एक ही 10 है, तो 10 में 10 से इंटू करेंगे, 10 10 जा 100, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इंटू 1 इलेक्ट्रॉन बाई 10 का पावर 18 बाई 16। अब जब आप इसमें डिवाइड करिएगा, 100 में 16 से डिवाइड आप करेंगे तो 6.25 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू, इस 100 में 16 से डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 का पावर आपको 18 आएगा। अब इसमें इससे इंटू कर लेंगे तो 1c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम देखिए 1c आया है, तो 1 कूलम चार्ज में आपको इतना ही इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। यही क्वेश्चन आपको बार बार 3 या 5 नंबर, 3 या 4 नंबर का मैक्सिमम पूछा जाता है, तो इसको श्योर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये बहुत ह्यूज नंबर है। पूछा जाए कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो लिख लेंगे इट इज द ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1c। 1c में मतलब 1 कूलम चार्ज में काफी मैक्सिमम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसको जो है काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा रहा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सेकंड टॉपिक देखते हैं, और वो टॉपिक मेरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक मेरा बन जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखने से पहले आइए कुछ इसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले सपोज करते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे बड़ा सा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है और वो प्लस चार्ज है, और हम इस प्लस चार्ज के जस्ट बगल में यहाँ पे पॉइंट ए पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कूलम का चार्ज बहुत दूर से, मतलब बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी उसको बोला जाता है, अनंत बोला जाता है हिंदी में, और आप इंग्लिश में मैथ में पढ़े होंगे इन्फिनिटी कहा जाता है। तो मानते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी है पॉइंट बी पे। अब पॉइंट बी से तो इन्फिनिटी पे सपोज करते हैं कि ये इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी पॉइंट बी पे है। अब ये इन्फिनिटी से हम अपने सर पे एक कूलम का चार्ज रखेंगे और लेते हुए टर करके चले जाएंगे पॉइंट ए पे, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट बी पे चले जाएंगे। तो एक कूलम चार्ज सर पे रखे और यहाँ पे सर करके हुए यहाँ पे चले आए, तो एक कूलम चार्ज में जितना हम एनर्जी स्टोर करेंगे, जितना एनर्जी हम उसमें पुश करेंगे, जितना हम एनर्जी उसको दे देंगे, तो एक कूलम चार्ज यहाँ पे हमने सर पे रखा और इसको लेकर के यहाँ पे चला आया और यहाँ पे एक कूलम चार्ज रख दिया। तो एक कूलम चार्ज में जितना हमने एनर्जी डाला उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो एक कूलम है यहाँ पे, मान लो 20 जूल हमने एनर्जी डाला, 20 जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। एक कूलम चार्ज है, इसको यहाँ से लाने में मान लो कि 10 जूल एनर्जी डाला, तो 10 जूल एनर्जी मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और 10 जूल एनर्जी वर्क डन भी कहलाएगा। अगर मानते हैं एक कूलम चार्ज है, एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में 4 जूल एनर्जी डालना पड़ा, तो इस 4 जूल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे और 4 जूल को वर्क डन भी कहा जाता है। तो सपोज करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक ही कूलम का चार्ज मिले। अगर मानते हैं कि मेरे पास एक कूलम की जगह पे 2 कूलम चार्ज मिले 2c, और 2 कूलम चार्ज को पॉइंट बी से मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे ला के रखने में 2 कूलम को मान लो तो 20 जूल एनर्जी डालना पड़ा। तो 2 कूलम में 20 जूल डाले हैं तो पक्का है कि एक कूलम में आधा होगा, हाफ होगा, तो एक कूलम में 10 जूल एनर्जी हम डाले हैं। तो अगर 2 कूलम चार्ज को उठा के यहाँ पे ला रहे हैं तो 2 कूलम में 20 जूल दिए तो एक कूलम में 10 जूल होगा, तो एक कूलम में 10 जूल एनर्जी डाले वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और पूछा जाए कि 2 कूलम चार्ज को जब हम इस पॉइंट बी से मतलब इन्फिनिटी से ए पे लाए हैं तो कितना हमने वर्क किया है, तो 20 जूल। जितना एनर्जी डालेंगे वही मेरा वर्क कहलाएगा। तो 20 जूल हमने उसमें एनर्जी डाला है, 20 जूल वर्क हमने किया है। तो अब मान लीजिए कि हम ऐसे सिंपल ब्रेन से यूज कर सकते हैं कि 2 कूलम पे 20 तो 1 कूलम पे 10, लेकिन मैथ से कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में 20 जूल में टोटल चार्ज से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10 जूल बाई 1c, मतलब एक कूलम में 10 जूल हमको एनर्जी डालने के लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम यही बोल सकते हैं कि टोटल वर्क में या टोटल जो एनर्जी दिए हैं उसमें टोटल चार्ज जो लेके आ रहे हैं सर पे, उस टोटल चार्ज से अगर हम डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि एक कूलम चार्ज को हमने कितना एनर्जी दिया है। सपोज करो कि यहाँ पे हमने थोड़ा सिंबल से सिंबॉलिक तरीका यूज कर लें। मान लो यहाँ से एक चार्ज है Q और Q को यहाँ पे लाने के लिए हमने W काम किया, तो W में टोटल वर्क में Q से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक कूलम चार्ज को कितना हमने एनर्जी दिया, और वही एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर? तो आइए अब हम इसको डेफिनेशन में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, मतलब हमने जो एनर्जी डाला, कहाँ डाला, एक कूलम चार्ज में, तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन यूनिट चार्ज that is bring from infinity to a given point is known as electric potential of this point। मतलब the amount of work is done on unit charge,
मतलब एक कूलम चार्ज पे द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज विच इज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। किसी एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में जितना हमने उस पर वर्क किया वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आइए लिखते हैं। अब इसका डेफिनेशन यहाँ से लिखा जाए तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लिखेंगे इलेक्ट्रिक, लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क is done. Electric potential is the work is done. Electric potential is the work done. Electric potential work done है। कहाँ हम लोग वर्क कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। कहाँ हम वर्क कर रहे हैं? ऑन, ऊपर। किसके ऊपर? यूनिट चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज पर हमने वर्क किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, एक कूलम पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन है ऑन यूनिट चार्ज पे, एक कूलम चार्ज पे। कहाँ से कहाँ लाने में? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज दैट इज, जो कि दैट इज ब्रिंग from a, that is bring from infinity to a given point। तो वही लिखे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन है ऑन यूनिट चार्ज पे, दैट इज, जो कि ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, उस यूनिट चार्ज को लाया जाता है इन्फिनिटी से टू ए गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पे लाने, किसी पॉइंट के पास लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है वही वर्क मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। लिख लीजिएगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट होता है, और शॉर्ट में भी लिखते हैं। और यहाँ से हमने देखा था कि W बाई क्यू, मतलब W में Q से डिवाइड कर देंगे तो एक कूलम पे कितना हमने वर्क किया पता चल जाएगा। इसी को कहते हैं V। तो हमको V इज इक्वल टू मिला W बाई क्यू, ठीक है। और एक और चीज इसमें जो है ऐसा यूनिट, बस ये। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जो है आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात है, कुछ खास बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। नंबर सेकंड टॉपिक क्या है, और ये मेरा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चार्ज है और पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है, और ये इस चार्ज का एक अपना फील्ड है, इसी के अंदर है। तो 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम, और इसको यहाँ से यहाँ लाने में हमको 2 जूल एनर्जी इसमें डालना पड़ा, तो 2 जूल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करो कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में हमको 10 जूल एनर्जी डालना पड़ा, तो 10 जूल मेरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द amount of energy
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम, दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 C चार्ज फ्रॉम point A to point B in नहीं लिखेंगे, around a given charge, around a given charge। तो हमने क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस, और तब हम लिख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस उस एनर्जी को बोलते हैं दैट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी होता है, टू मूव 1 C चार्जेस, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जितना एनर्जी लग जाए, और उस पॉइंट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक मूव करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 C चार्जेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज को उसमें जितना एनर्जी डालना पड़ जाए, उसी एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये दोनों पॉइंट कहाँ पे रहता है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कहाँ रहता है? अराउंड ए गिवन चार्ज। किसी एक चार्ज के चारों तरफ अगर कोई 2 पॉइंट है, तो उसी 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना एनर्जी डालना पड़े, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, कभी कभी बुक में आप देखिएगा, सपोज करिए यहाँ पे पोटेंशियल अगर आपको है V, या यहाँ पे पोटेंशियल सपोज करते हैं पॉइंट बी पे VB है, और यहाँ पे पोटेंशियल मानते हैं कि VA है, तो A में से B को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना एनर्जी डालना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं पोटेंशियल AB, मतलब A से B तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। यही रहा पोटेंशियल डिफरेंस। सो लास्ट टॉपिक इज पेंडिंग, एंड सो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर भी करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा जो है अपने आप में पॉजिटिव फील होता है, और भी आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।